कौमी असम्बली इजलास में जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक बहस मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। ऐवान से इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये में फोर्सेज ने दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया किया। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया सारी कौम को पता है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बगैर किसी खौफ के दहशत गर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। PTI वाले तो दहशत गर्दों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। इनके भगौड़े बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? PTI अंदर से टूट फूट का शिकार है। शाम की नई अबूरी हुकूमत ने कौमी सलामती कौंसिल बनाने का ऐलान कर दिया। अबूरी सदर अहमदुल शारा इस कौंसिल की सदारत करेंगे। कौंसिल का मकसद सिक्योरिटी और सियासी पॉलिसियों को मुनज़्ज़म करना है। कौंसिल में खारजा, दिफा, दाखिला और इंटेलिजेंस के सरबराह शामिल होंगे। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम शाम की सिक्योरिटी और आइंदा चैलेंजेस से निपटने में मदद देगा। अबूरी सदर ने मजहबी और नस्ली अक़लियत पर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम जरहमालियों को बाजियाब करा लिया। दहशत गर्दों के हमले में 4 FC जवान और 21 मुसाफिर शहीद हुए। मैयतों और जख्मियों को मच पहुंचा दिया गया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, शहादतें ऑपरेशन से पहले हुई। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। फोर्सेज ने एहतियात और महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाक फौज का मजीद कहना था कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद गेम्स के रोज़ तब्दील हो चुके। बेगुनाह अवाम को निशाना बनाने वालों का पीछा किया जाएगा। ट्रेन हमले के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया में गुमराह कुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। कुछ मखसूस अनासर भी अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस ये अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। गुमराह कुन बयानियाँ बनाने वाले पहले खुद तो कानून का इहाता कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशत गर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले होंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान का राब्ता सरफराज बुगटी ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का शोहदा के ख़ानदानों से इजहार अफसोस बेहतरीन ऑपरेशन पर। फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशत गर्दों के साथ सहूलतकारों का भी खात्मा करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यरगमाली मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन दहशतगर्द हमले में महफूज। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले का आंखों देखा वाकया भी बता दिया। कहा, ट्रैक पर धमाके के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ से उतर आए और रॉकेट फायर किए। जान बचाने के लिए 28 घंटे तक इंजन में ही बैठा रहा। पाक फौज ने बेहतरीन रिस्पॉन्स किया और कामयाब ऑपरेशन करके हमें बचाया। दीगर रेलवे मुलाजमीन बोले, 40 घंटे इंतहाई मुश्किल गुजरे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जान बचाई। बाजियाब होने वाले मजीद 53 मुसाफिर कोयटा पहुंच गए। रेलवे हुकाम और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। तमाम मुसाफिरों ने सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर बैनुल-अक़वामी बरादरी का मज़म्मती बयान। अमरीका, चीन, बरतानिया, जर्मनी, नॉर्वे, रूस और फ्रांस का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारत खाने ने बयान में कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा। रोमानिया, तुर्किया और ईरान की भी सानिया जाफर एक्सप्रेस की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आलमी बरादरी का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को भरपूर सपोर्ट करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्ताएब की मुलाकात। वज़ीर आज़म का उज़्बेक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का भी इजहार किया। दो तरफ़ा तिजारत $2 बिलियन तक बढ़ाने के रोड मैप पर जोर दिया। उज़्बेक सफ़ीर का कहना है कि उज़्बेक सदर वज़ीर आज़म की दावत पर रवां बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में पेश। वज़ीर आला सिंध ने करारदाद पेश की। ऐवान से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। सिंध के पानी से गैर कानूनी तरीके से नहरें नहीं निकाली जा सकती। सूबाई हुकूमत ने हमेशा सिंध के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट में सुपर लेवी टैक्स से मुतल्लिक केस पर समाअत। वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। कहा 2015 से किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया। एक डीबी दूसरी डीबी के अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। मुनशियात और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट की रफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश न हुए। वारंट की तकमील से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट आज भी जमा न कराई जा सकी। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का केस। बानी PTI ने जजेस ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और 4 हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया। असलहा लाइसेंस की वेरिफिकेशन से मुतल्लिक महकमा दाखिला पंजाब का अहम फैसला। नादरा को तमाम असलहा लाइसेंस की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए QR कोड जारी करने की हिदायत। QR कोड की मदद से कानून नाफिज करने वाले इदारे असलहा लाइसेंस की तस्दीक कर सकेंगे। असलहा लाइसेंस मुतल्लिका शख्स के शनाख्ती कार्ड से लिंक किए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने QR कोड लगाने के लिए नादरा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। बहरिया टाउन कराची के खिलाफ बड़ा एक्शन। नैब ने मलिक रियाज और दीगर मुलजिमान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी। बहरिया टाउन कराची की तमाम कमर्शियल सरगर्मियाँ भी मुंजमद। कमर्शियल प्लाट्स, प्लाजों, शोरूम्स, होटल्स, दफातर की खरीदो फरोख्त बंद। मजमूई तौर पर 10,468 कमर्शियल प्लाट्स पर सरगर्मियाँ मुंजमद। कार्रवाई एहतिसाब अदालत में दायर रेफरेंस के तनाजुर में की गई। मलिक रियाज, अली जैन मलिक और दीगर दायर रेफरेंस में नामजद हैं। नैब का कहना है कि मलिक रियाज और दीगर ने 16,000 एकड़ से जायद अराजी हथियाई। कराची में डकैत बेलगाम पीपल्स बस सर्विस भी लूट ली। 11 लाख रुपए, मोबाइल फोन्स और सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीन कर फरार। मुतासिरा ड्राइवर शेर खान ने कहा कि 6 डाकू आए, अमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद भी किया। डाकू किराए की मद में हासिल रकम लूट कर फरार हो गए। गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान की कांटे के दफ्तर में लूटमार। 10 लाख रुपए लूट कर फरार। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 20 मार्च को करेगा। माह रमज़ान के दूसरे अशरे में भी महंगाई थम न सकी। सब्जियां, फल, दालें, हर चीज़ की कीमत आई। कीमतों में 100% तक इजाफा। सेब 350, खरबूजा 200, दालें 400 रुपये और चावल 350 रुपये तक किलो। आलू, प्याज, टमाटर की कीमत भी 10 से 20 रुपये तक बढ़ गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत 650 रुपये से नीचे ना सकी। बीफ 1300 रुपये और मटन फ़ी किलो 2000 रुपये से ऊपर। जैकबाबाद में गर्म मसाला जात आवाम की पहुँच से बाहर। ईरानी ज़ीरा 2000 रुपये, काली मिर्च 3000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। रोज़ों के साथ साथ ईद उल फितर की तैयारियां। ख़वातीन ने कपड़ों की खरीदारी तेज़ कर दी। दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। सिलाई में 400-600 रुपये तक इजाफा। कपड़ों की सिलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी महंगा। धागा, बुकरम, लेसेस और बटन के निर्ख गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना तक बढ़ चुके। सवात में लेडीज सूट की सिलाई 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। $92 न्यूज़ की सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन ने दिलों में घर कर लिया।
हर दिल अजीज सहर ट्रांसमिशन का आगाज अल्लाह के पाक कलाम से हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका आज का मौजू था। जय्यत उलमा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खान की कवाली ने भी सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे की तारीख का हम संगे मील। BBC का पहली बार ईद की खुसूसी इबादात को बराह रास्त नशर करने का प्लान। ईद लाइव और सेलिब्रिटी ईद के उन्वान से प्रोग्राम बरतानवी सिटी ऑफ कल्चर ब्रेडफोर्ड से नशर किए जाएंगे। ये बरतानवी चैनल्स पर पहली बार किसी मस्जिद से बराह रास्त नशर किया जाने वाला प्रोग्राम होगा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में मौसम सर्द। वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। शारदा से ताओबट तक शाहराह नीलम खोली न जा सकी। राब्ता सड़कें भी बदस्तूर बंद हैं। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी मतला अबरालूद। पंजाब के मैदानी इलाकों सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। चांद रूप बदलेगा, सबको हैरान कर देगा। चांद का मुकम्मल कल ग्रहण लगेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज कल सुबह 8:57 पर होगा। 11:26 पर मुकम्मल ग्रहण लगेगा। इख्तिताम दोपहर 3 बजे होगा। ब्लड मून का मुनफरिद मंजर पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और कुछ एशियाई ममालिक में देखा जा सकेगा। नासा की जदीद तरीन खलाई दूरबीन आसमान का नक्शा बनाने के मिशन पर रवाना। खलाई दूरबीन को स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए कैलिफोर्निया से रवाना किया गया। मिशन पर $488 मिलियन लागत आई। और एक कौम, मुख्तलिफ रंग, अखुवत और हम आहंगी बेमिसाल। 23 मार्च मनाने की तैयारियां जारी। शहरी पुरजोश, कहा इस दिन पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखी गई। बुजुर्गों की जद्दोजहद और कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। तहरीक पाकिस्तान के हीरोज़ ने तक़सीम हिंद के वक्त दरपेश मुश्किलात पर रोशनी डाली। बलूचिस्तान के काजी फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ना बनता तो लोग अब भी हिंदुओं या गैर मुस्लिमों के गुलाम होते।